बिहार के बाद अब चुनाव आयोग की एसआईआर की तैयारी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अगले साल पश्चिम बंगाल सहित तमाम राज्यों में चुनाव होना है। टीएमसी पहले ही एसआईआर और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगा रही थी, लेकिन अब चौंकाने वाले घटनाक्रम में बीजेपी विधायक ने एसआईआर को लेकर अपनी ही पार्टी को खुली चेतावनी दे दी है, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के बाद अब चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी में है और अब उसका फोकस उन राज्यों पर है जहां चुनाव होने को हैं और इसमें पश्चिम बंगाल का नाम भी शामिल है। एक तरफ चुनाव आयोग और बीजेपी पर एसआईआर को लेकर मिलीभगत के आरोप लगे हैं, लेकिन इस बीच अब एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में बीजेपी विधायक आसिम सरकार ने अपनी ही पार्टी को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर एसआईआर के तहत मटुआ समुदाय से नागरिकता मांगी गई तो समुदाय बीजेपी को नहीं छोड़ेगा। आसिम सरकार के इस बयान पर टीएमसी ने तुरंत बीजेपी पर हमला बोल दिया। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने इसे गंभीर मुद्दा बताया और कहा, आसिम सरकार ने सच बोला है कि बीजेपी सीएए को अब एसआईआर करना चाहती है। अगर एसआईआर के कारण कोई भी वोटर छूट जाता है तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने विधायक का बचाव करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि आसिम सरकार भावनात्मक व्यक्ति हैं और उन्होंने मटुआ समुदाय के हित में बात की है। आपको बता दें कि मटुआ समुदाय दलित नामशूद्रों का एक बड़ा हिस्सा है जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आ गए थे और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2020 में पास हुआ था, जो साल 2015 से पहले भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। टीएमसी लगातार सीएए को असंवैधानिक बताती रही है क्योंकि ये नागरिकता को धर्म से जोड़ता है। बीजेपी नेता की ये बयानबाजी बंगाल चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में नागरिकता के मुद्दे को और गर्मा सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।